धरती आबा बिरसा मुंडा संग्रहालय का आज रांची के विकास भारती के परिसर में उद्घाटन किया गया, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, व्यवस्थित की गई थी। और इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जनजातीय मंत्री जेउल ओराम पहुंचे थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर संजय सेठ थे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। और इस उद्घाटन समारोह में उद्घाटन के बाद जिस तरह बिरसा मुंडा, जो झारखंड ही नहीं पूरे देश के महानायक कहे जाते हैं, इनके नाम पर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और झारखंड की जनजातीय संस्कृति और रीति रिवाज से जुड़ी और बिरसा मुंडा से जुड़ी तमाम चीज़ों को इस संग्रहालय में जगह दी गई है, रखा गया है। और इस उद्घाटन समारोह में कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। वहीं जो जनजातीय मंत्री है जेउल ओराम, इन्होंने भी जनजातीय समुदाय के लिए काफ़ी ख़ास बातें कही है। और जिस तरह इससे पहले जो उन्होंने वाजपेयी के समय भी वह मंत्री रह चुके थे और उस समय के कार्यों को अब के कार्यों को भी उन्होंने बखूबी याद किया है। आज एक तीर्थ का, जनजातीय तीर्थ का उद्घाटन किया। जो संग्रहालय है, इंदिरा गांधी कला केंद्र ने इसको सहयोग किया। यह लोगों के आने जाने में देखने के लिए प्रेरक बनेगा। हम पुरानी चीजों को संरक्षित कर सकेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। देखो आप, विकास भारती और हम सबके अभिभावक अशोक भगत जी के द्वारा जो आज आरोग्य भवन में यहाँ पर जो संग्रहालय बना, आदिवासी संग्रहालय, ऐसे तो हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ भगवान बिरसा कैद रहे वर्षों वर्षों तक, वह जनजातीय संग्रहालय लगभग 250 करोड़ की लागत से, रांची जेल, और उस जेल में राम मंदिर के आंदोलन की तरह मैं भी बंद रहा, इसलिए मैं जानता हूँ क्या वहाँ का स्पंदन है। तो वहां पर जनजातीय संग्रहालय बनाया कि हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति, हमारे वीर नायक, उनकी प्रेरणा हजारों साल तक है। और प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि 10 राज्यों में ऐसे बड़े बड़े संग्रहालय 10 राज्यों में 11 ऐसे संग्रहालय बने, ताकि देश, हमारे आदिवासी वीर, उनके नायक जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया देश के लिए, उससे प्रेरणा ले हमारी जनरेशन। और आज अशोक भगत जी के यहाँ जो संग्रहालय खुला, उसमें हमने देखा कि हमारे आदिवासी समाज के जितने भी वाद्य यंत्र, बहुत पुराने बड़े, और जो हमारे नायक, उनकी तस्वीरें, बहुत दुर्लभ तस्वीरें। और उस समय, आज से 100 साल पहले की जो रोजाना जिंदगी में हम जो चीजें उपयोग करते हैं, वो सब एक अच्छा संग्रहालय है। स्कूल के बच्चे आएंगे तो उसको देखेंगे कि हमारा नायक कौन था, भाई आदिवासी नायक कौन था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा लगातार भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा, आप देखो, कोई 15 अगस्त ऐसा जाता है जब राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण लाल किले के प्राचीर से होता है, प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेकर देश को बताते हैं। आज देखो, देश 15 नवंबर को 140 करोड़ देशवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं। और आज विकास भारती में जो आदिवासी समाज के बच्चों को कौशल विकास के तहत पढ़ाना एक बड़ा काम है, क्योंकि जनजातीय जो मंत्रालय बना, ये हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया सन 2000 में। और आज हजारों करोड़ रुपए का इसका बजट है, लगभग 28-29 हजार करोड़ का, कि आदिवासी समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठे, आदिवासी समाज आत्मनिर्भर हो और आदिवासी समाज आगे बढ़ा। और हम सबका सौभाग्य है कि देश की प्रथम नागरिक, हम सबकी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आज अशोक भगत जी के द्वारा इस संग्रहालय खुलने से यहाँ के बच्चों में, आने वाली जनरेशन को, जो हम 2047 देख रहे हैं, विकसित भारत देख रहे हैं, तो विकसित भारत के प्रथम लेन में कोई समाज होगा
वो आदिवासी समाज होगा। आदिवासी समाज आज संकल्प ले रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है विकसित भारत का, मजबूत भारत का, ताकतवर भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, स्वदेशी को जागरण को लेने वाला भारत, वह भारत 2047 का होगा जिसमें आदिवासी समाज अग्रणी भूमिका निभाएगा। नहीं, हमारा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है कि जो मैंने जिनका नाम हिस्ट्री में आया नहीं है लेकिन उनका योगदान है, ये सब आगे आना चाहिए। उसमें जनजाति का सबसे ज़्यादा ये है, तो इसलिए ये हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। इसमें से एक ये है। थैंक यू। आने वाले टाइम में और स्टेट में हाँ बिल्कुल होगा। 78 इस टाइप का म्यूजियम होगा, 11 आपका बड़ा बड़ा म्यूजियम होगा, उसमें से 4 बन चुका है, अब बाकी सब ऑर्डर प्रोडक्ट। आज के इस परिवेश में जिस तरह आज़ादी के समय झारखंड ही नहीं पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को लोग याद करते हैं। और धरती आबा जो महानायक हैं, बिरसा मुंडा झारखंड के महानायक हैं, इनके कार्यों को भी याद किया है। जिस तरह ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और अब इनका जब 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और इस देश को प्रधानमंत्री ने भी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और इसके बाद से ही लगातार देश में कई ऐसे जगह है जहां संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है और इन महापुरुषों के नाम पर दिया जा रहा है और इनकी कार्यों और इनके गाथा को वहां दर्शाया जा रहा है। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।